अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर की अगर हम बात करें तो कराची में क़यामत ख़ेज़ गर्मी है। टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें तो 8 साला रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। इस कदर गर्मी कराची शहर में हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स जो हैं वो आम शहरियों के लिए क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गर्मी की और गर्मी से बचाव की, तो मुख्तलिफ जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और साथ ही साथ शहरियों को भी हिदायत की जाती है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो या तो नौकरी पेशा हैं या दिहाड़ीदार हैं और उनके लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो घर से बाहर अपने रोज़गार के लिए ना निकलें, तो उनके लिए निकलना भी ज़रूरी होता है। हम अब तक की अगर हम बात करें तो मरीज़ों की तादाद जो है वो 40 से ज़्यादा है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। अमवात की अगर हम बात करें तो अमवात जो हैं वो 10 से ज़ायद हो चुकी हैं और ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम हीट वेव के हवाले से ही बात करेंगे कि ये जो लहर चल पड़ी है ये किस तरीके से जो है वो सिंध हुकूमत इसको टैकल कर रही है, अस्पतालों में कितना रश है और आवाम और मरीज़ इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल इमरजेंसी में और जिस तरीके से हम लोग देखें कि जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ख़ास तौर पर हीट स्ट्रोक के हवाले से वो कराची के सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं और वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मरीज़ मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करके जानते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं और क्या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के हवाले से जो कैंप लगाए जाते हैं, जो प्रॉपर एक वार्ड बनाया जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ है? उल्टी और बुखार नहीं उतर रहा। उल्टी और बुखार नहीं उतर रहा, ये गर्मी की वजह से ज़्यादा है या कोई और मसला है? नहीं, मैदे में भी दर्द हो रहा है ना। मैदे में भी दर्द है। और कितने दिन से है ये? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। तो गर्मी से बचने के लिए कुछ कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर जब गर्मी बढ़ती है तो मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक का कराची में जो है वो हर तरफ बात हो रही है हीट स्ट्रोक के हवाले से। आपको लगता है जिस तरीके से कराची के शहरी बीमार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं? कोई कैंप लगाया गया हो जहाँ पर मरीज़ जो हैं उनको ट्रीट किया जा रहा हो? उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर यहाँ पे तो इतने मरीज़ आ नहीं रहे जो शौक के ना अभी तक आए। अच्छा, गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? हमने कूलर पे पानी वगैरह रखा है माशाल्लाह से। जो भी पेशेंट आ रहे हैं जिसको ज़रूरत है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अभी तक हीट स्ट्रोक के पेशेंट यहाँ पे नहीं आए। अभी तक नहीं आए। 44 मरीज जो रिपोर्ट हुए हैं वो कहाँ पर आए फिर? अगर अब ये इवनिंग नाइट और उसकी शिफ्ट में उसका तो हम नहीं बता सकते ना, हम तो इवनिंग शिफ्ट में। अच्छा, आप इवनिंग शिफ्ट का बताएंगे। ठीक हो गया। मसाइल है, क्या हुआ है? हॉस्पिटल क्यों आना पड़ा? मोशन लग जाता है, टेंशन नहीं हो जाता है, पेट में दर्द उठ जाता है। गर्मी कितनी है? वो तो सब बर्दाश्त है। वो तो सब बर्दाश्त है, टेंशन है बर्दाश्त नहीं है। टेंशन बर्दाश्त नहीं है, गर्मी बर्दाश्त है। जी, गर्मी जो इतनी पड़ रही है, जी इतनी गर्मी है, कैसे क्या करती हैं कि इस गर्मी से बचें? अल्लाह पाक आपने गर्मी दी, आप ही खत्म करने वाले हो। हमारा ईमान सच्चा कर दो, बस ये दुआ मांगते हैं। बाहर से दवाई मंगा रहे हैं, कह रहे हैं आप दवाई बाहर से लेकर। दवाइयाँ अब यहाँ हम अस्पताल में आए काहे के लिए? दवाइयाँ फ्री नहीं दे रहे? नहीं, कह रहे हैं जब बाहर से लेके आओ। अच्छा, मुझे बताएं क्या मसाइल है, क्या परेशानी है, मसला क्या हुआ है? मैं उल्टी, इनको मोशन लग रहे थे और कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? दिल घबरा रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये गर्मी से बचने के लिए आप जैसे कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो घर से बाहर ना निकलें। अब जो आम आदमी कमाता है वो तो घर से बाहर निकलता है, उसके लिए उसकी तो मजबूरी है घर से बाहर निकलना। मजबूरी है, मजबूरी में तो निकल के अस्पताल आए। ये जो कराची शहर में गर्मी पड़ रही है, ये उसकी वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये बस एक तो सबसे पहले पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे घर है, लाइट होती नहीं है तो गर्मी ज्यादा है, प्रेशर बढ़ा हुआ है। हर घर के अंदर दो चार बीमार हो रहे हैं। हुकूमत शहबाज शरीफ को चाहिए कि और मुराद अली शाह साहब को चाहिए कि लोड शेडिंग खत्म करें। ऐसा ही। अच्छा, लोड मुझे बताएं शेडिंग जिस खत्म तरीके होगी से हम तो देख रहे हैं हमारे मरीज भी कम होंगे। अरे लोड शेडिंग खत्म नहीं होंगे तो हमारे मरीज आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही है। अब जितनी गर्मी कराची शहर में पड़ रही है जी, उस हवाले से अगर हम देखें तो कराची के शहरी अपना ख्याल रख पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं नजर आ रहा। नहीं रख पा रोज रहे, मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, नए मरीज आ रहे हैं। रख पा रहे नहीं है। कराची के शहरी और आवाम जो है ना वो अपना नहीं ख्याल कर पा रहे। आपको क्या, आप कह रहे हो
चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि हम अगर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं उस सबसे तरीके से पहले कैंप नहीं लगे हम हुए। लोग ये चाहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। लोड शेडिंग खत्म होगी ना तो बीपी भी बराबर होगा बंदे का, ब्लड प्रेशर भी सही होगा और बीमारी से भी कम हो निजात पाएंगे। ऐसा है। सबसे पहले जो है लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। अच्छा, अस्पतालों में अगर हम बात करें उस तरीके से इंतजामात की, तो अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं? यहाँ पे तकरीबन मैं तीसरी मरतबा हर आबासी हॉस्पिटल में माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ के कारकुन जो है काम अच्छा कर रहे हैं। कराची शहर में गर्मी पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गर्मी तो पड़ रही है, क्या कर सकते, ये अल्लाह की कुदरत का काम है, बंदे के बस में थोड़ी है, क्या कर सकते देखो हैं। अगर हम देखें तो अब मरीज जो है वो ज्यादा जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो अस्पताल में जिस तरीके से उनके पास उनको ट्रीट करना चाहिए वैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है या जी मुश्किलात कर हो रहे रही हैं। हैं? पहले तो मुश्किलात होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी जो है ना ट्रीटमेंट सही हो रही है। ट्रीटमेंट सही जी, हो रही बिल्कुल है। अलग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? हीट स्ट्रोक में बचने के लिए ये है कि तौले गीला करके सर पे रखना चाहिए, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। कोशिश करे कि बंदा अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं तो नहीं निकले। हम तो मजदूर आदमी, हम तो निकलेंगे, क्या वही करें, तो हम बात मजबूरी कर रहे है। हैं ना कि देखिए नाम आदमी तो सुबह 11 से शाम 4 तक नहीं जी, जी। निकलता, लेकिन जो मजदूर आदमी है मैं खुद वर्क मिस्त्री हूँ, मैं बल्दिया में काम कर रहा हूँ। आपके मेरे लिए? को जी मेरे को 3 दिन हो गए, मैं जो है ना मुसलसल धूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। मालिक का ठंडी करम है। चीजें इस्तेमाल करें, खुद ठीक है, लेकिन साथ मरीज जो है वो इनके मौजूद हैं। क्या हो गया भाई? तबीयत अचानक खराब हो गई है, तबीयत खराब हो गई है, किस वजह से? पता नहीं है, गुर्दे में दर्द आ गया है यहाँ पे। अच्छा, ये जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और ये जो गर्मी बढ़ रही है, ये वजह तो नहीं है? ये वजह भी हो सकते हैं ना, पानी की कमियत आ जाती है। पानी का इस्तेमाल हमने देखा है लोग कम करते हैं, क्यों? करते भी है लेकिन इस गर्मी में पता भी तो नहीं चलता है ना। तो अब गर्मी में क्या रूटीन है आप लोगों का, क्या कर रहे होते हैं आप लोग? हम लोग काम करते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं कि कुछ ठंडा खा लें या छाँव में काम करें? जी हम तो शॉप पे हमारा ना, उसी में ही करते हैं, माशाल्लाह से ठंडा होता है। हम लोग जी मरीजों से बात कर रहे थे, थोड़ा सा आगे हैं तो डॉक्टर उस्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आरएमओ जनरल हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं इस हीट स्ट्रोक के हवाले से। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, वैसे तो जिस तरीके से इमरजेंसी वार्ड में हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारी इमरजेंसी या बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज़ हो रही होती हैं, उनके साथ साथ जब गर्मी बढ़ती है तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है इन मरीजों के साथ साथ उनको भी देखना? जाहिर सी बात है कि एक रूटीन लाइफ से तो हटके ही हो जाता है, और मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों को करते हैं, क्योंकि अब्बासी शहीद अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कैपेबल है कि हम दोनों चीज़ें, हीट वेव वाले पेशेंट्स भी जो हीट स्ट्रोक के साथ आते हैं और ट्रॉमा वाले पेशेंट्स भी, हम दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज कर लेते हैं, और आप लोगों ने देखा है कि दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज हो रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आमतौर पर जो कराची की आवाम है या पूरे पाकिस्तान की आवाम है, उनके दिमाग में ये होता है कि अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है या गर्मी बढ़ रही है तो इससे अमवात नहीं हो सकती, लेकिन हम हर साल देखते हैं कि कोई ना कोई कैजुअलिटी हो रही होती है इस वजह से। तो ऐसा पॉसिबल है कि हीट स्ट्रोक की वजह से आपकी डेथ हो जाए? हाँ, देखिए ना, एक बॉडी एक हद तक टेम्परेचर बर्दाश्त करती है। अगर किसी का एक्सपोजर बहुत देर तक रहेगा हाई टेम्परेचर के साथ, तो जाहिर सी बात है आपके जिस्म में नमकियात कम होते हैं। हमारे यहाँ रूटीन में पानी पीना, ORS लेना ये नहीं है, या हम कवर करके चलें, या ये कि हम 12 बजे से लेके 3 बजे तक के टाइम पे थोड़ा शेड में रहें। हमारी आवाम को ये वाली अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल ऐसा और है। वो मानना भी नहीं चाहती है। तो जाहिर सी बात है उस एक्सपोजर की वजह से बिल्कुल हो सकती है डेथ। अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है कराची शहर में जो कि अभी है, इसमें किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कौन कौन से खाने अवॉइड करने हैं और कौन सी चीज़ें जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल करना है? सबसे पहले तो बेटा ये कि लाइट कपड़े हम यूज़ करें। दूसरी कोशिश ये करें कि जिस वक्त सूरज सवा नेज़े पे जिसे हम कहते हैं, मतलब 12 से 3 का टाइम, तो बगैर किसी कवर के हम ना निकले रोड पे या बाहर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ये होता है, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है तो नमकियात ही निकलते हैं जिस्म से, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि इंसान जो भी है वो रूटीन में ORS नहीं ले रहा, जूस नहीं ले रहा, पानी नहीं ले रहा, तो वो एकदम से ये होता है कि कोलैप्स हो जाते हैं बाज लोग जो कि कमज़ोर होते हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि डाइट, तो डाइट बेहतर है कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स थोड़े बढ़ा दें, और ड्राई जो डीप फ्राई आइटम्स हैं या मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं हैं, इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा अवॉइड, क्योंकि ज़ाहिर है डाइजेशन में टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक है और उसके बाद मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, उसी तरीके से सरकारी अस्पतालों में कैंप्स वगैरह मौजूद होते हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं मुझे बाकियों का नहीं पता,
हमारे पास हमने वार्ड एक पूरा स्टेबल किया हुआ है, स्टेबलाइज है। और अभी क्योंकि हमारे पास इतना इन्फ्लक्स है नहीं, आपने खुद भी देखा कि काफ़ी सारे बेड्स खाली पड़े हुए हैं, तो हमने अभी उस वार्ड को इसलिए ये नहीं किया कि हम यहाँ से पेशेंट शिफ्ट करें, वरना हमारे पास अभी पूरा वार्ड तैयार है। वार्ड तैयार है, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मा हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी कि अगर हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो है मज़ीद ख़राब हो, बेहतर यही है कि सिचुएशन को जो है वो थोड़ा सा बेहतर किया जाए और अपने एंड पे हम जो भी कर सकते हैं वो चीज़ों को हम अपने एंड से बेहतर करें, जो कि यही है कि आपने जो है वो ख्याल रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी बॉडी एक हद तक एक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौजूद थे अस्पतालों में, और अस्पतालों के बाद अगर हम बाहर की रक्का रुख करें तो यहाँ पर सूरत हाल क्या है, गर्मी से किस तरीके से लोग जो हैं वो बचने की कोशिश करें, हमसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर जी, गर्मी कितना तंग कर रही है? वो तो करेगी ना, मौसम भी है, तो ये जो हीट स्ट्रोक का खदशा है और खतरा है, लोग जो हैं वो उनकी जानें भी जाया हो रही हैं, आप अपने आप को गर्मी से कैसे बचा रहे हैं? बस जितनी कोशिश होती है उतना ही बचा जा सकता है। तो कैसे बचते हैं? थोड़ा कैप लगा के साए में रुक के, बाकी ये है कि थोड़ा जो ठंडा जूस वगैरह ये ले ले। अच्छा, लोग कहते हैं ये जो बाहर मशरूबात मिल रहे होते हैं इनमें भी कोई ना कोई मसाइल होते हैं, इसका तो बाकी अल्लाह बेहतर जाने। इससे आपको ठंडक मिलती है, जरा सुकून मिलता है? थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है। गर्मी बढ़ गई कराची शहर में, गर्मी तो बहुत है। तो फिर बताओ कि लोगों का रश ज्यादा हो गया? नहीं होगा, नहीं ज्यादा नहीं हो गया, लोग अब ज्यादा नहीं आ रहे? आ रहे हैं। आ रहे, तो ग्लास कैसे दे रहे हो? छोटा 40, बड़ा 50। छोटा ग्लास जो है ये वाला ग्लास 40 रुपए का है, और ये वाला ग्लास जो है वो ये बड़ा है 50 रुपए का दे रहे हो। 50। अच्छा, तो ये बताओ, ये सफाई का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो? रख रहे हो ना, मक्खियाँ हुई नहीं है। मक्खियाँ तो बहुत है, हटती ही नहीं। क्या कह रहे हो? अभी मक्खियों का सीजन आएंगे तो सही सफाई तो कर रहे हैं, फिर भी बहुत ज्यादा मक्खियाँ हैं। आप देखो पानी, जब तुम लोग ग्लास धोते हो किससे धोते हो? ये रहा ना पानी, किस वाले पानी से धोते हो ग्लास? और ये इससे कितने ग्लास धुलते हैं? बस ये रखा हुआ है, इससे धोते रहोगे? नहीं, डब्बे से इस्तेमाल करते रहेंगे, जो पानी जब खत्म होगा तो दूसरा लेंगे, दूसरा लोगे। अच्छा, मुझे बताओ, गन्ने नॉर्मली जब सीजन नहीं होता है तब गन्ने कितने लेकर आते हो? नहीं, ये 12 महीने मिल जाता है, सिंध का माल होता है। नहीं, तो अब जैसे ज्यादा गर्मी हो गई तो ज्यादा गन्ने लेकर आते हो या उतने ही लेकर आते हो जितने पहले? नहीं, काम के हिसाब से लाते हैं। अब देखो, जैसे महंगाई के हिसाब से, काम के हिसाब से लाना पड़ता है। अब जैसे हीट स्ट्रोक है, कराची में गर्मी इतनी है, लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है बहुत। काम को भी बहुत फर्क पड़ रहा है, हर चीज महंगाई है। अब जैसे 5 बंदे आ रहे हैं, उसमें से 2 पी रहे, आधा करके पी रहे हैं। गिलासों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल का रेट कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल का कहाँ पहुँच गया, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। अच्छा, ये भी है, ठीक है। ये मसाइल भी है कि महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो एक ग्लास लेते हैं और उसको आधा करके पी रहे होते हैं। गर्मी बढ़ गई है, आप लोग जो हैं वो जरा मशरूबात की तरफ जा रहे हैं, तो मशरूबात से अगर पीते हैं तो जरा सेहत बहाल होती है, तबीयत बहाल होती है। नहीं, वो सही है ये कि अगर ये सफाई का, अगर ये बंद में हो, अगर ये बंद में काम करें तो मक्खियाँ नहीं आई, तो ये तो बीमारी है। ये कोई फायदेमंद नहीं है। जो गन्ना है वो जिगर को, गर्मी को दूर करता है और ठंडक पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, तो उसके लिए सही है। मगर ये मक्खियाँ बैठ रही हैं और ये ऐसे काम हो रहे हैं, तो ये तो नुकसानदेह आवाम के लिए। ऐसा ये फायदा नहीं है ये। तो ये मुझे बताएं कि जब आप गर्मी बढ़ गई है कराची शहर में, गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए कि ये कि ज़रूरी बाहर ना निकलें, जो ज़्यादा काम है, अगर काम ज़रूरी है तो काम करें, ये कि मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सर जी, मुझे बताएं, इतनी गर्मी में काम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? भाग दौड़ करके अपनी हिफाजत के लिए घर से मैं अपना स्पेशल लिम्का बना के निकलता हूँ। अच्छा। रूह अफ़ज़ा, नमक, नींबू, जैसे कि ये बोतल है, स्पेशल घर से शरबत बना के लाते हैं? ये भर के निकलता हूँ। अभी तो ये सादा पानी है। अच्छा, पानी मतलब लेके निकलते हैं? पानी भी सब लेके निकलता हूँ मैं, इधर उधर से पानी नहीं पीता। तो अगर ये पानी आप लेके निकले हैं तो ये कितनी देर चल जाएगा?
क्योंकि जितनी गर्मी है पसीना आता है बॉडी में, नमकियात मैं सब सुबह होती से है। ऐसी 3 बोतलें तो पी चुका हूँ, हम्म, ठीक है ना। मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं परचेज कर लेता हूँ। तो मतलब आपको लगता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कराची के शहरी पानी का इस्तेमाल जरा कम करते हैं? पानी का इस्तेमाल गर्मी में ज़्यादा रखें ताकि बॉडी डिहाइड्रेशन में ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अगर मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं 10 से ज़ायद तादाद है उन लोगों की जिनकी डेथ हो गई है हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मी की वजह से, इसी लापरवाही की वजह से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं रखते, घूमना फिरना ज़्यादा महसूस करते हैं। तो जाहिर है जब ये धूप पड़ती है, इतनी हार्ड धूप है, आपको अगर लूज मोशन नहीं हुए तो आपकी बॉडी का पानी जलता है अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जब हाँ, बॉडी और जब पानी जलता है तो फिर पानी आप देते नहीं हो बॉडी को, तो फिर जाहिर है फिर डिहाइड्रेशन में चले जाओगे और डाउन हो जाओगे। भाई गर्मी से कितने परेशान है? बस गर्मी में परेशान तो हर कोई और बहुत ज़्यादा परेशान है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से है गर्मी। आप गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? बस गर्मी के बचाव के लिए अभी ये बैठे हुए हैं, गंडेरी का जूस पी रहे हैं। अब ये जो गन्ने का जूस है ये दिन में कितने ग्लास पी लेते हैं, एक या एक से ज्यादा? वैसे तो दिन में लस्सी पीने की तरतीब होती है हमारी, लस्सी पीते हैं, और गन्ने का जूस कभी सफ़र पे निकल गए कहीं तो रास्ते में फिर पी लेते हैं। अब ऐसे अगर हम देखें, कहते हैं कि गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलना पड़ जाए मजबूरी हो तो फिर आप क्या एहतियात करते हैं? गर्मी से बचाव के लिए ये एहतियात करते हैं, गर्मी से बचाव के लिए हेलमेट का इस्तेमाल हो जाता है, इसके अलावा ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं गर्मी से बचाव के लिए, ताकि धूप की तपिश और गर्म हवा इससे महफूज रह सकें। गर्मी में जब आप काम के लिए निकलते हैं, जाहिर सी बात है लाइट अगर घर पे नहीं होती है या आप कह लें गैस घर पे नहीं होती, मुश्किलात में और इजाफा हो जाता है। इजाफा है, घर में बच्चों का बुरा हाल है, घर वालों का इतनी सांस रुक रही है उनकी, 2-4 दिन से मेरी बेगम की खुद सांस रुक रही है मुश्किलात गर्मी की वजह से। और हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर तो बिल आ रहा है, लाइट का नहीं पता, 3 घंटे लाइट जाती है 4 मरतबा, क्या करेगा? बस गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं इस मुल्क में। कितनी बोतल है आपकी जो आप पी चुके हैं अभी तक? मैं ये कम से कम नहीं तो अभी तक 15 बोतलें पी चुका हूँ। 15 बोतलें? इतनी डिहाइड्रेशन हो रही है आपको? जी जी। गर्मी, मुझे बताएं पसीना ज्यादा आता है? पसीना अभी तो थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन ये है कि पसीना तो आता है गर्मियों में। अब ये और अभी ये 15 तारीख तक का बोला है कि उसमें 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ऐसा है। तो मुझे बताएं कि ये जब इतनी गर्मी बढ़ेगी, 8 साल रिकॉर्ड टूट गया कराची शहर में, अब कराची वाले इस गर्मी के लिए तैयार थे? देखिए तैयार तो है, कराची वाले अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि अभी भी हीट स्ट्रोक कैंप लगाने चाहिए। जितने लगे हुए आपको लगता है वो कम है इनकी तादाद? बहुत कम है, बहुत कम है। अभी मैं देख कर आया हूँ, एक वाटर पंप पे लगा हुआ है और एक मेरा ख्याल है सखी हसन पे कहीं लगा हुआ है और एक मैग्नेट पे लगा हुआ है। तो ये कराची की आबादी के हिसाब से ये कैंप बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, अगर हम अस्पतालों में देखें, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, अस्पतालों में उस तरीके से आपको लगता है सरकारी अस्पतालों में ये निज़ाम मौजूद है कि हमें लग रहा है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में जाता है तो उसको बेहतर ट्रीट किया जा सकेगा या नहीं, वो इंतजाम भी आपको नहीं लग रहे? भाई देखें कराची का तो वो हाल है कि किसी भी शहरी से पूछें आप कि कराची में वो किस तरह अपने हालात को गुजार रहा है, ये कराची वाला ही जानता है। गर्मी से बचाव का एक वाहिद तोड़ यही है या कुछ और भी है? बहुत सारे तोड़ है। मसलन ये है कि सबसे अच्छा है कि घर से नहीं निकलो, पहला तो मजबूरी है, काम करने निकलना पड़ेगा। हाँ, पहला तोड़ तो यही है। उसके अलावा बाकी है कि बंदा शरबत वगैरह इस तरह की चीज़ें गर्मी से बचने के लिए पीता है, और तो कुछ नहीं। हमने देखा जब गर्मी बढ़ती है तो लोगों का जो कहते हैं ना बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़ों में भी इजाफा हो जाता है। वो तो इंसान का अपना सेंस है ना, बाकी इसमें दिमाग का तो कोई वास्ता नहीं है इन चीज़ों। दिमाग भी तो गर्म होता है, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हीट वेव जो चल रही है उसी अवस्था में कैंप्स लगाए गए हैं, आपको लगता है कैंप्स की तादाद ठीक है या मजीद बढ़नी चाहिए सरकार की जानिब से? मजीद बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकारी सतह पे। मसला ये कि हमारी तरफ NGOs और ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, गवर्नमेंट तो अपने सारे कामों से हाथ धो चुकी है ना, तो ये जो हकीकत है वो हम सबके सामने है। और कराची में जब गर्मी होती है डेफिनेटली एक तो कराची की गर्मी से लड़ना, और 8 साल रिकॉर्ड टूटा है, और दूसरी जानिब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, साथ ही साथ गैस अवेलेबल नहीं है, तो
कराची की आवाम जो है वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से खुद को मैनेज करे और किस तरीके से जो है वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाए, ताकि जो है वो अपनी सेहत को ठीक रख सकें और गर्मी से बचाव जो है वो मुमकिन हो सके। हम भी जरा गन्ने का जूस पीते हैं यहाँ पर। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौजूद थे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। अब एक और सरकारी अस्पताल है जो कि यूपी मोड़ पर है, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और हम लोग कर रहे हैं ख़ास तौर जिस तरीके से हीट वेव सिलसिला है और हॉस्पिटल में जो है वो उस तरीके से पंप लग जाने चाहिए, उस तरीके से यूनिट्स लग जाने चाहिए जहाँ पर जो है वो हीट वेव मुतासर लोग हैं उनको ट्रीट किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ से जी अगर हम अस्पताल के अंदर दाखिल हों तो इमरजेंसी देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि उस तरीके से इंतजामात हैं जिस तरीके से इंतजामात यहाँ पर होने चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ सुपरविजन करता हूँ, इवनिंग शिफ्ट का सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा, आप सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताइएगा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हीट वेव से मुतासर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कहाँ पर आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं? हमारा हीट स्ट्रोक वार्ड है और जो है कूलिंग मेंटेन है, वहाँ पे सब कुछ मेंटेन है। वहाँ पे कहाँ है? आए हमें भी दिखाइएगा ज़रा। कौन कौन से इलाकों के मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं? यहाँ पर कोई भी आ सकता है? कराची, न्यू कराची सबको मैनेज करता है हमारा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची, इन सारे इलाकों को मैनेज करता है। यहाँ पर आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे आपने अंदर बनाया हुआ है, यहाँ पर आएगा कौन? अब तक कितने मरीज आ चुके हैं यहाँ पे? पेशेंट आज भी 2 पेशेंट रिकवर होके गए और मसले क्या थे उनके? हीट वेव जो है कल से ज़्यादा अलर्ट हुआ है और हीट स्ट्रोक की मैनेजमेंट। तो हीट स्ट्रोक से मतलब 105, 104, 103 जैसा होता है। हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट रूम है जो इन्होंने यहाँ पर बनाया है और अंदर इनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ये लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो ये आम शहरियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी साकिब, ज़रा मुझे मज़ीद अपडेट करें, कब से आप लोगों ने जो है ये इसका आगाज़ किया है? अभी तक ये फ़ाल नहीं हुआ है? ये एक्टिव है, बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पे पेशेंट हमारे रिकवर हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक के पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो कितने बेड्स यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे पास यहाँ पे 10 बेड मौजूद हैं। 10 बेड्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग क्या फैसिलिटीज़ उनको दे रहे हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मरीज़ आता है तो किस तरीके से आप उसको डील करते हैं? हीट स्ट्रोक का जो पेशेंट आता है हमारे पास वो हीट वेव्स की वजह से आता है, तो सबसे पहले तो उसका फीवर मेंटेन करना होता है, फिर उसकी कूलिंग मेंटेन करनी होती है। तो कूलिंग के हिसाब से हमारा यहाँ पे रूम जो है ये फुल मेंटेन है और टेम्परेचर के हिसाब से हम उसको मेडिसिन देते हैं, उससे रिकवर होता है। कराची शहर में जितनी हीट वेव का सिलसिला है और यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं, अब यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ आता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्स्ट एड, जैसे आपने बात की कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे डेथ भी लोगों की हो रही है, हीट वेव में डेथ भी हो सकती है, वो भी सस्पेक्टेड होता है इस तरह भी, तो उसके लिए फिर हम जो है टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया, बासी हॉस्पिटल हो, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे मैनेज हो जाता है। 103, 104 तक पेशेंट जो होता है वो मैनेज हो जाता है। हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट रूम यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, कुछ मरीज़ भी उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या उम्र है? मेरी 25। अच्छा, ये बताओ गर्मी कितना तंग कर रही है? गर्मी तो बहुत है यहाँ पर, आते के साथ ही सर में दर्द ये वो, और हीट स्ट्रोक भी आपको पता लगा हुआ है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं। तबीयत को क्या हुआ? हमको मैदे में तकलीफ थी, अभी 2 दिन से इलाज कर रहा हूँ, तो सही है अभी, बिल्कुल सही। तो ये मैदा क्यों खराब हो रहा है इतना आप लोगों का? ये असल पे चिकनाई खाई है, समोसे बमोसे वगैरह, तो इससे उसके बाद से आप देखिए ना, गर्मी इतनी है, गर्मी में तो इंसान लोग कहते हैं ज़रा चिकनाई विकनाई और ये फ्राई चीज़ें कम खानी चाहिए। क्या करें, मजबूरन खाना पड़ता है, कभी काम पे जाते हैं तो। गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं फिर? हमारे बच्चे गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? पानी पीते हैं, ठंडा बहुत, घर में पड़े रहते हैं। अभी जब असर का टाइम होता है नमाज का तो निकलते हैं बस, उसके अलावा जो है वो बाहर नहीं निकलते, गैर ज़रूरी नहीं। ठीक है जी, अल्लाह पाक सेहत दे, शिफा दे, सबको बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में इंसान बीमार भी हो जाए और जब बीमार हो जाए तो ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सही है, शुक्र है। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बस सही है, मतलब कुछ गर्मी है, पानी जो है सही नहीं आ रहा है, मुस्तकिल पानी नहीं आ रहा, वो जो है ना बस जो है ना ऐसी गुजर रही है कि वो खाने पीने की ग़िज़ाएँ जो वो सही प्रॉपर नहीं खा पा रहे हैं। ऐसा ही है। ये मुझे बताएं कि जब अब जैसे आपने बात की ना कि गर्मी है और हमारे यहाँ हमने देखा है कि ज़रा लोग पानी भी कम पीते हैं, तो जब गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए पानी भी नहीं पीना तो फिर गर्मी तो आपको और ज़्यादा बीमार करेगी। पानी भी तो सही नहीं आ रहा आजकल, सिर्फ फ़िल्टर वाला पानी पिए आप तो सही है, वैसे आप मीठा पानी पियो तो आप पी नहीं सकते,
पानी की मिलावट के मसले भी हैं कराची शहर में। तो ये अब जो गर्मी है इससे बचने के लिए अब क्या सोचा है आपने कि क्या करेंगे? अल्लाह पाक सेहत देता है तो इंशाल्लाह ताला एहतियात करेंगे, मतलब वो थोड़ा सा लू से बचने के लिए कुछ देसी टोटके जैसे केरी का शरबत है इस टाइप का वो कर लेते हैं। बाकी ये कि ज़ाहिर से काम तो करना है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब तक यहाँ पर कितने पेशेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं जो रिकवर होके जा चुके हैं? हमारे पास जो है डेली बेसिस पे तकरीबन हर हाफ आवर्स पे या फिर ऑलमोस्ट आवरली हमारे पास कोई ना कोई पेशेंट हीट एग्जॉस्शन के साथ आ रहा है। मोस्टली पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि लूज टूल्स हुए हैं, वॉमिटिंग हुए हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बाइक पे जा रहे होते हैं लंबे अरसे में, हेडेक के साथ आते हैं कि कंप्लेन बहुत ज़्यादा उनको तबीयत ख़राब होती है। हमारे पास आते हैं बीपी डाउन हुआ होता है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, तो फिर हम उनको IV फ्लूइड्स रिप्लेस करते हैं, उनको स्टेबलाइज़ करके उनके बाद उनको हम सारी चीज़ें बता के उनको हीट एग्जॉस्शन से कैसे बचना है, ठंडे उसमें रहना है, ORS का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, पानी को रिप्लेनिश करते रहना है ताकि उनको हीट एग्जॉस्शन को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके, उसके बाद उनको घर भेजना। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे अब हम बात करें हीट स्ट्रोक की, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कराची शहर में नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, किसी को हेडेक है, किसी को स्टमक इशू है, किसी का BP हाई हो जाता है। हीट स्ट्रोक की निशानियाँ क्या हैं? अगर नॉर्मली कोई बंदा जा रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे हीट स्ट्रोक हो रहा है? देखिए हर डिफरेंट मरीज़ डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ को हेडेक के साथ आते हैं, कुछ आते हैं वो कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गई है, नौजिया फील होने लगता है, या फिर जो है वो बोलते हैं हम ड्राउजी होने लगे हैं, कोई बहुत सारे बेहोश होकर भी आते हैं हमारे पास, बिल्कुल ही लेथार्जी होकर आते हैं। तो हर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट में कोई एग्जॉस्शन के साथ आते हैं, वो मरीज़ खुद चल कर आते हैं, कुछ स्ट्रोक के साथ जो आते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, या फिर अगर कोई रास्ते में हो जाते हैं तो उनको जो वहाँ पे लोग होते हैं बाईपासेस जो होते हैं वो हमें उनके उठा के लेकर आते हैं, फिर हम उसके हिसाब से फिर उनको मैनेज करते हैं। और जो है फिर ये है कि हम मरीज़ों को ये चीज़ें समझाते हैं कि असल मसला ये है कि गर्मी तो जाहिर सी बात है हम उसको इतना ज़्यादा फ़िलहाल तो एक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हमें अपना जो हमारा जो फ़र्ज़ है वो यही है कि हम अपने ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल साथ में रखें। अगर हमें लगता है कि हम बहुत लंबे ट्रैवल पे जा रहे हैं तो हमारे पास एक पानी की बोतल हो, ORS बना हुआ हो, ताकि हम उसको रिप्लेनिश करते रहें बार बार। अच्छा मुझे भी बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे होते हैं ना कि अभी उस तरीके से हीट स्ट्रोक नहीं हुआ जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डेथ कैजुअलिटीज़ जो है ना वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्या केसेस होते हैं कि इंसान हीट स्ट्रोक से डेथ तक पहुंच जाता है? असल में फ़र्स्ट एड मिलना जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। मरीज़ को अगर फ़ौरी तिब्बी इमदाद मिल जाए, अगर वो हीट एग्जॉस्शन में ही आए हमारे पास और हम उसको फ़ौरन से उसको IV फ्लूइड्स को रिप्लेस कर दें, हम उसको फ्लूइड्स रिप्लेसमेंट करनी होती है बेसिकली हमें, अगर हम उसको अर्ली इसको कर लें, इंटरवेंशन कर लें, तो पेशेंट स्ट्रोक की तरफ जाने से बच जाता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी बिल्कुल कोलैप्स होकर आता है तो फिर जाहिर सी बात है एक चीज़ जो ख़राब हो चुकी होती है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अर्ली इंटरवेंशन ज़्यादा बेहतर होती है कि हम उसको वहीं पे कंट्रोल कर लें। अच्छा तो आप जैसे मरीज़ों को डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हीट स्ट्रोक के मरीज़ों को, सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि निगलेक्ट हो रही है जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक जो है वो बढ़ रहा है, या लोग उससे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं? एक जो इशू है कि हम सिर्फ हीट को नहीं देख रहे होते, हमारे साथ इशू होता है कि हमारे साथ कोमास बहुत सारे आ रहे होते हैं। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एल्डरली होते हैं, दोपहर के टाइम पे बाहर निकले हुए होते हैं। अब किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, वो पानी ORS नहीं पी सकता, वो उसको इसलिए वो अवॉइड कर रहा होता है। कुछ शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनको अपना अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि हमें शुगर की वजह से हो रहा है कि गर्मी की वजह से हो रहा है, वो इस वजह से चीज़ें मसले मसाइल आते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ लोगों को इतनी सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है, वो काम में इतना मगन होते हैं कि वो अपने काम में लगे रहते हैं और उस वक्त तक नहीं आते कि जब तक मामलात ख़राब हो चुके होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ये कि आगाही होनी चाहिए कि अगर ज़रा सा भी कोई इशू हो तो अपने कोई भी करीबी हॉस्पिटल में फ़ौरन से जाके अपना फ़ौरन से चेकअप करवा लें। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद थे और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त न्यू कराची के सरकारी हॉस्पिटल में। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए हीट वेव मैनेजमेंट डिपार्ट्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में, जो कि उस तरीके से मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि पूरा एक वार्ड मौजूद है जहाँ पर जो है मरीज़ भी मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद हैं, और जो भी आप उसको कह लें फ़र्स्ट एड है या जो भी ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए वो उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर मरीज़ आ भी रहे हैं और मरीज़ आने के साथ साथ वो रिकवर होकर वापस भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें हीट स्ट्रोक के हवाले से। अब हीट स्ट्रोक की हमने बात कर ली, हालात की बात कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इससे बचाव किस तरीके से मुमकिन है, क्यों होता है ये, क्या वजूहात हैं और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल, जो कि PhD स्कॉलर हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस के। इनको वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर बिलाल, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। बेसिकली हीट स्ट्रोक है क्या? अस्सलाम वालेकुम। जैसे शाइस्ता ने बोला कि बाकी पहलू पे भी इन्होंने बात की, अभी हीट स्ट्रोक पे बात करनी चाहिए। और डेफिनेटली एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बना हुआ है ये हीट स्ट्रोक नाउ डेज इन कराची। हीट स्ट्रोक एक्चुअली होता ये है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है और कोई भी पेशेंट या फिर आम पब्लिक एक्सपोज होते हैं, इससे डायरेक्ट सन एक्सपोजर होता है, तो उससे आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। उससे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट को स्वेटिंग नहीं होती बिल्कुल भी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ सकता है। और पेशेंट हमारे पास इसी तरह रिपोर्ट होते हैं जैसे बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ, बहुत तेज़ बुखार के साथ। तो ये सारी पिक्चर जो है, एक हम इसको हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। इट्स लाइक अ स्ट्रोक, लेकिन वो एक्चुअली वो स्ट्रोक नहीं होता जो हम दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं मेडिकल में, बट ये हीट की वजह से स्ट्रोक हुआ होता है। तो इस तरह के पेशेंट इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में भी होते हैं मोस्टली। और दिस इज़ ऑल पिक्चर अबाउट हीट स्ट्रोक। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे हम बात करते हैं ना, हर कोई भी बीमारी होती है वो स्पेसिफिकली किसी ना किसी एज ग्रुप को या किसी ना किसी जेंडर को टारगेट करती है आसानी के साथ। अगर हम हीट स्ट्रोक की बात कर लें तो मोस्टली ये किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? देखिए, दो जो एज ग्रुप है ना वो बहुत वेलरेबल होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए। एक बच्चे हैं और दूसरे ओल्ड एज जितने भी हैं, एल्डरली पीपल हमारे पास जितने भी हैं। क्योंकि एक तो वो कोई ना किसी डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, लाइक वो कोई किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो बहुत जल्दी इस डिजीज़ के इनके ऊपर हावी हो जाता है हीट स्ट्रोक। और बच्चे भी इसी तरह से हैं, क्योंकि बच्चे भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते प्रॉपर तरीके से और बच्चे भी एक्सपोज होते हैं जब हीट से। तो ये दोनों ही एज ग्रुप जो हैं ये मोस्टली इफेक्ट होते हैं हीट स्ट्रोक से। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं ना कि 12 से 3 कोशिश करें कि घर से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अब बच्चों की आपने बात की, अब बच्चों की स्कूलिंग को अगर हम देखें तो नॉर्मली यही छुट्टी का टाइम होता है 1:30, 2, 2:30, 3। अब उसमें बच्चे जो हैं वो भारी बस्ते उठाकर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी वैन्स का या अपने घर वालों का, वो जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा जाहिर सी बात है एक सन एक्सपोजर भी होता है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। हम इसको ना कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं हीट स्ट्रोक से। लाइक हम बच्चों की हाइड्रेशन अच्छी कर दें, उनको कुछ टॉवल्स ऐसे दे दें वो जो वेट करके बच्चे अपने सर पर रख लें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके हम बच्चों को बचा सकते हैं हीट स्ट्रोक से। डेफिनेटली स्कूलिंग तो हम बंद नहीं करवा सकते। हाँ, हम जो उनका प्लेस है जहाँ पे वो इंतज़ार करते हैं अपनी वैन का, हम उसको शेडो प्लेस कर दें और बच्चों को कुछ टॉवल्स दे दें, हाइड्रेशन अच्छी करें, बच्चों को बेवरेजेस लाइक पानी की बॉटल्स उनके पास हों। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके का कराची का ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट है कि हम लोग ज़्यादातर बाहर का खाना प्रेफर कर रहे होते हैं। कहा यह जाता है कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें और ज़्यादा इस तरह की जो आप डीप फ्राई चीज़ें खा रहे होते हैं ये आपके मैदे को मुतासर करती हैं, जिससे गर्मी जो है वो आपको ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, देखिए, ये मुरगन गुज़ाओं का हम इस वजह से मना करते हैं कि ये बहुत हैवीनेस फील करवाती हैं आपको। जब आप हैवीनेस फील करते हैं तो वाटर इनटेक आपका कम होता है, वाटर इनटेक कम होता है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। और गर्मियों में आपको पता स्वेटिंग कितनी होती है, तो ये अल्टीमेटली इस तरह से एक साइकिल चल रहा होता है। इस वजह से हम लोगों को कहते हैं कि लाइट डाइट पे रहें, हल्की खुराक खाएँ, ज़्यादातर बेवरेजेस का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, नींबू पानी पिएं, ORS पिएं। तो इसका मतलब कोई डायरेक्ट ऐसा इम्पैक्ट नहीं है हीट स्ट्रोक के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है। तो दैट्स वाई हम लोगों को कहते हैं कि आप लाइट डाइट लें, ज़्यादा अच्छा है। दाल चावल खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं, ना कि पाए खाएं। ये सारी चीज़ें नुकसान देती हैं, मसालेदार चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब अगर हम मशरूबात की बात कर लेते हैं, नॉर्मली हमने देखा है कि कराची मतलब जब भी कहीं पर भी गर्मी होती है तो लोग जो हैं वो मशरूबात जैसे इमली आलू बुखारे का शरबत हो गया, तरबूज का शरबत हो गया, गन्ने का रस हो गया, इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब ये वाकई हेल्पफुल है कि जो है वो गर्मी को कम किया जा सके या फिर नहीं? देखें, हमारे माशरे में एक चीज़ें होती हैं जिसको हम बाज़ारी चीज़ें कहते हैं, एक होती होममेड। ये जितने भी बाज़ारी मशरूबात हैं, मैं तो कहता हूँ उनसे इज्तनाब करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? सबसे पहला रिस्क होता है कोलरा का। वो क्यों? आपकी हाइजीन्स अच्छी नहीं होती, जो बना रहे होते हैं मोस्टली ये ठेले वाले होते हैं, वो हाइजीन्स
प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, आप वो गंदे हाथों से बर्फ़ भी डाल रहे हैं, उसी से शेक भी बन रहे हैं, तो उससे आपको कॉलरा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं गर्मियों में। दूसरे नंबर पे इसमें इतनी ज़्यादा वो शुगर ऐड कर देते हैं जिससे जो एल्डरली पेशेंट है, मोस्टली वो अनडायग्नोज शुगर के मरीज़ होते हैं, उनकी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है। नंबर थर्ड इज़ डैट के ये जो बाहर के मशरूबात होते हैं इसमें स्क्रीन भी डालते हैं, जिससे नुकसान अल्टीमेटली हेल्थ पे नुकसान होता है। तो मैं तो प्रेफर आपको यही करूँगा कि आप घर पे बनाएं, नींबू पानी बनाएं या कैरी का शरबत बनाएं या फिर फालसे का शरबत बनाएं, इसमें शुगर ऐड ना करें, ये शुगर फ्री पिए, अच्छे लगते हैं। इसमें वाटर ऐड करें आप, बर्फ़ भी ना ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे पानी ठंडा ले लें, पानी डालना होता है उसमें, या फिर उन मशरूबात को आप फ्रिज में रख के पी लें। तो बर्फ़ भी ना ऐड करें और चीनी भी ना ऐड करें, तो ये मोर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, कुछ फ्रूट्स होते हैं ना जिनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, जैसे अगर हम तरबूज की बात करें तो तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह के कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो जिनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए? देखें, सीजनल फ्रूट्स अल्लाह ताला ने जो पैदा किए हैं वो सारे ही बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, जैसे तरबूज आपने कहा, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ये ज़्यादा लें, इससे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप ककम्बर ले लें, खीरा लें, खीरे का इस्तेमाल लाजमी करें दोपहर में, उससे भी आपको वाटर इनटेक अच्छा रहेगा। नंबर थर्ड इज जैसे फालसा आजकल आया हुआ है, फालसा बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए, वो आप लें। आलू बुखारा आया हुआ है, आलू बुखारा लें। ये सारे सीजनल फ्रूट्स हैं, ये प्रायोरिटी बेस्ड हैं कि मतलब ये ज़्यादा लाइक वाटरमेलन आपने कहा, इस तरह से आप इसको लेके अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे अब लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है, अब गर्मी से एक दफ़ा इंसान या कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल और उसके बाद वो ट्रीट हो जाता है, तो उसमें दोबारा चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा से जो है उसके साथ हीट स्ट्रोक वाला मामला होगा? डेफिनेटली, बिकॉज इट्स नॉट अ वायरल डिजीज़ कि एक दफ़ा आपके बॉडी में आ गया तो उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और आपको अगेन ये डिजीज़ नहीं हो सकती। इट्स अ एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सपोजर है सनलाइट से, हीट से, गर्मी से। तो अगर कोई बंदा ट्रीटमेंट लेके जाता भी है, घर सही हो जाता है 2-4 दिन में, और अगेन वही प्रैक्टिस करता है, दोपहर में बाहर जाता है और सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, तो उसको अगेन हो सकता है। मतलब इट्स नॉट अ बैरियर कि एक दफ़ा हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो वो बस अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले जो उसको बताए जाते हैं कि वो अपने सर पे टॉवल रखे गीला, अपने आप को हाइड्रेट रखे। सबसे अच्छा है कि वो उन टाइमिंग्स में डायरेक्ट सन एक्सपोजर से एक्सपोज ना हो, तो बस ये सबसे बेहतरीन है। अदरवाइज तो आप जितना भी कर लें कहीं ना कहीं इफेक्ट हो ही जाता है। ऐसा है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि डेथ कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये मतलब इतना खतरनाक होता है कि इससे जो है वो आपकी डेथ भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक हो कैसे और कब जाता है? देखिए, ये इतना खतरनाक जब होता है जब आपके पास एल्डरली पीपल ज़्यादा आते हैं, या फिर वो लोग जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, जो मोस्टली बाहर ही रोडों पे ही रहते हैं। जब रोड्स पे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट लगती है, वो अनट्रीटेड रह जाते हैं, तो वो फर्टिलिटी रेट बढ़ाते हैं हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट का। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बंदे को हुआ और वो ट्रीट ही नहीं होगा, ट्रीटमेंट 100% अवेलेबल है अगर आप इसको अर्ली स्टेज पर मैनेज कर लेते हैं। अर्ली स्टेज यही होती है, जैसे कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके आया जाए, उसकी आइसिंग की जाए, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए। मोस्टली लोगों का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। हमने लास्ट ईयर भी यही देखा, उससे लास्ट ईयर भी देखा कि हमारे पास यंग पेशेंट आए, उनका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं, उनको फिट्स आए और डिफरेंट उनके मामला होना शुरू हो गए, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, उसके बाद वो सेप्टिक शॉक में चले गए। तो इस तरह से अगर आप अर्ली स्टेज पर मैनेज करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और इट्स नॉट अ फैटल डिजीज़, कोई ऐसा नहीं है ये। इस पे हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करें तो काम हो सकता है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं ना, ये तो हो गई कि पब्लिक ने किस तरीके से बचाव करना है। अब ज़रा अगर हम हुकूमती सेक्टर की जानिब जाएं तो मोस्टली हमने देखा है कि कराची शहर में जो है वो कैंपसेस वगैरह, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, साथ ही साथ जो है वो अस्पतालों में जो है प्रॉपर वार्ड्स, कुछ अस्पतालों में ये होता है। ये कितने ज़रूरी है, क्योंकि ना हमें उस तरीके से कैंप्स नज़र आ रहे हैं सड़कों पर, और ना ही हमें जो है वो सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर वार्ड्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिस पे कि गवर्नमेंट कोई इम्प्लीमेंटेशन लेके आए, ठीक है। ये जस्ट पॉलिसी मेकिंग है, ये इनफरादियत के ऊपर है, मतलब एक इनफरादी शख्स अपने आप को बचा सकता है इंडिविजुअली बेसिस पे। तो कोई हुकूमत का कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना मेरे हिसाब से कोई रिलायबल नहीं होगा। हुकूमत अगर लगा देती है कैंप तो इट्स अ मोर गुड और अच्छा है आम लोगों के लिए। अगर वो नहीं भी लगाते तो हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे समझना चाहिए। और जो वो कैंप लगा भी रहे हैं उसमें वो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, या फिर वो आजकल आपने देखा होगा शावरिंग करते हैं, पानी डालते हैं लोगों पे, तो ये भी एक सही है। लेकिन जैसे कोविड आया था उसमें हुकूमती बड़े अच्छा हुआ, उन्होंने लॉकडाउन लगाया, वैक्सीन प्रोवाइड की, ये सारी चीज़ें, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं।
इसमें यही है कि जैसे आपके तवज्जुह से ये आगाही प्रोग्राम हो रहा है, आगाही प्रोग्राम गवर्नमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और इसी तरह के हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल बेड्स डेडिकेट कर दें हीट स्ट्रोक पेशेंट के लिए ताकि अर्ली मैनेजमेंट हो जाए। तो इन पहलुओं पे अगर हुकूमत गौर करे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने भी बात की ना कि इनफरादियत के ऊपर ये ज़्यादा है, अगर फॉर सपोज 2 दोस्त हैं या कोई भी लोग हैं जा रहे हैं, उनमें से किसी एक को इस तरीके के सिनेरियो से वो गुजरता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपने जो सबसे पहले करनी है, जिसको हम आम जबान में फर्स्ट एड कहते हैं, आपने उसको क्या फर्स्ट एड देनी है? देखिए, 1-2 दोस्त जा रहे हैं, आपने अच्छा सिनेरियो बनाया, अगर कोई अगर एक दोस्त को हीट स्ट्रोक होता है, वो सडन कोलैप्स होता है, लाइक वो अनकॉन्शियस होता है, फौरी तौर पर उसको 15 पे कॉल करनी है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर उसको फ़ौरन नियर बाय पानी है, पानी उसके सर पे डालना है, उसके पाँव पे, हाथों पे, बॉडी पे पानी डाल के उसका टेम्परेचर लो डाउन करना है, ना कि उसको पानी पिलाना है, क्योंकि वो पहले ही अनकॉन्शियस है, आप पानी पिलाएंगे वो एस्पिरेट कर लेगा, वो एक अलग सी कहानी बन जाएगी। तो फर्स्ट एड यही है कि अगर आप कोई बंदा देखें उसको फौरी तौर पर छाँव में रखें। दूसरे नंबर पर उसका टेम्परेचर लो करने के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आइदर बर्फ़ है या पानी ठंडा है या कोई भी चीज़ है, पानी उसके ऊपर लगाएं, आइसिंग पैक लगा सकते हैं आप एक्जिला में, फॉरहेड पे। तो ये हम फर्स्ट एड के तौर पर मैनेज कर सकते हैं, नथिंग एल्स, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक के हवाले से कि हीट स्ट्रोक एक ऐसा मसला है जिसको अगर हम ये कहें कि सरकारी सतह पर हल करने की ज़रूरत है, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया भर का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट जो हम पाकिस्तान पर भी आ रहे हैं। सर्दियों में हमने देखा, गर्मियों में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 8 साल रिकॉर्ड कराची शहर में टूटा, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग अपना ख्याल किस तरीके से रखते हैं। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि जब वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं तो मसाइल ज़्यादा होते हैं। जब वो ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा या हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि आप सोचते हैं कि मैनेज कर लेंगे, आपकी बॉडी आपको इस बात की इजाज़त देती है या नहीं, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। और इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आपकी बॉडी से मिनरल्स निकलते हैं एंड डेफिनेटली यू नीड वाटर। अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें, लेकिन वैसे जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ज़रा जितने भी शुगरी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि ये ना हो कि आप हाइड्रेट होने के चक्कर में कोई नई बीमारी जो है वो आप अपनी बॉडी को लगा दें। तो ज़रूरी यही है कि सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने इर्द गिर्द कोशिश करें ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शिद्दत पकड़े तो फिर आपको इसका नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। तो जितनी भी आप अपनी केयर कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की केयर कर सकते हैं, और अगर इर्द गिर्द इस तरह का कोई सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको कोई इंसान बेहाल नज़र आ रहा है और आपको लगता है कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो कोशिश करें कदम बढ़ाकर उसकी मदद करने की। इसी तरीके से जो है वो हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।